ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। अब खबर रायपुर से है, जहां रायपुर में प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। रायपुर में कल देर रात से बारिश लगातार हो रही है। रायगढ़, बेमेतरा, कवर्धा का भी मौसम बदल गया है। लगातार हो रही बारिश से तापमान भी गिर गया है। इसकी अहम जानकारी बता रहे हैं आपको, जहां रायपुर समेत प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। रायपुर में कल देर रात से लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़, बेमेतरा, कवर्धा का भी मौसम एक तरह से पूरी तरह बदल गया है। लगातार बारिश की वजह से तापमान भी गिर गया है। बता दें, रायपुर समेत प्रदेश भर में बारिश का दौर लगातार जारी है। रायपुर में कल देर रात से बारिश हो रही है। रायगढ़, बेमेतरा, कवर्धा का भी मौसम बदल गया है। लगातार बारिश से तापमान भी गिर गया है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मंगलवार से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के तापमान में भारी गिरावट आई है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग ठंड में घर से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। वहीं बारिश से किसानों की भी परेशानी एक तरह से बढ़ गई है। बारिश में भीगकर फसल खराब हो गई है। वहीं धान बिक्री केंद्र पर रखी किसानों की धान भी भीगने के कारण खराब हो गई है। दो जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बालोद और जशपुर में रात से ही गरज के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे बारिश हो रही है। बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं, तो वहीं किसान की परेशानियां भी बारिश ने बढ़ा दी हैं, क्योंकि बारिश में फसल भीगकर एक तरह से खराब हो गई है। उमरिया में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं आफत बनकर आई है, बल्कि समितियों पर रखा धान भी भीगकर खराब हो गया है। दरअसल केंद्र से धान का उठाव नहीं हुआ था, जिसके कारण अनाज बर्बादी की भेंट चढ़ गया। वहीं डिंडौरी में भी बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। बारिश के कारण मंडियों में रखा धान भी एक तरह से खराब होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें, डिंडौरी में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। बारिश के कारण मंडियों में रखा धान भी खराब होने की संभावना बढ़ती ही जा रही है और कई जगहों पर तो धान भीगकर खराब भी हो गया है। तो वहीं लोगों के साथ साथ किसानों की परेशानी भी इस बारिश ने बढ़ा दी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हैं, जो वहां का जायजा बताएंगे कि इस समय वहां के हालात और स्थिति कैसी है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रायपुर से शिवम मिश्रा जुड़ गए हैं। शिवम, आपसे जानना चाहूंगी कि रायपुर में इस समय कैसी स्थिति है, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है। देखिए ऋषा, कल शाम से ही अगर बात करें तो राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश भर का मौसम जो है वो अचानक से बदलता हुआ नजर आ रहा है। मंगलवार शाम से जिस तरीके से तेज हवा चली और एक तरीके से अंधड़ की स्थिति देखने को मिली रात 7-8 बजे तक, और उसके बाद से ही जो है राजधानी के कई इलाकों पर बारिश भी होती गई और देर रात होते ही तेज बारिश होते रही और वो पूरी रात बारिश चलती रही। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी रायपुर के सिविल लाइन इलाके पर और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सुबह के 8 बज चुके हैं और बारिश जो है वो लगातार चल ही रही है। यानी कि राजधानी रायपुर में एक तरीके से जो है झड़ी की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने जो है पूर्वानुमान पहले ही जारी कर दिया था कि राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर के कई इलाकों पर, कई संभागों पर जो है ओलावृष्टि के साथ ही जो है तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं और उसी संभावनाओं के चलते जो है कल रात से कई जिलों पर देखने को मिल रहा है कि जो बारिश है वो एक तरीके से काफी ज्यादा तेज हो रही है और कई इलाकों पर तो ओलावृष्टि की भी संभावनाएं है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि राजधानी से लगे कई ऐसे इलाके हैं, जैसे बात करें हम डगनिया या फिर
काठाडीह तरफ की या फिर बात की जाए गरियाबंद इलाकों की, तो वहां पर भी जो है ओलावृष्टि की जानकारी यहाँ सामने आ रही है। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन बारिश की जो स्थिति है वो इस वक्त राजधानी रायपुर पर बनी हुई है और बारिश के ही चलते जो है एक तरीके से जो ठंड कम होती हुई नजर आ रही थी पिछले कुछ 2-3 दिनों से, वो अब वापस से बढ़ गई है और तापमान घटकर करीब 16 डिग्री के पास राजधानी रायपुर का पहुंच चुका है। शिवा, हमारे साथ बने रहिए। सीधा रुख करते हैं उमरिया से संजय विश्वकर्मा का। ये बताइए कि हमने रायपुर की स्थिति तो जान ली इस समय कैसी है बारिश को लेकर, तो वहीं उमरिया में इस समय क्या स्थिति है बारिश को लेकर? 1.5 डिग्री हो गया था, काफी यहाँ थी, लेकिन जैसे ही यहाँ कल दोपहर 2 बजे बारिश हुई, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। अलीशा, मैं आपको बता दूं कि कल जिस तरीके से अचानक बारिश हुई ओलों के साथ में, खुले में पड़ा हुआ पूरा धान खराब हो गया और कई पशुओं के, कई लोगों के घायल होने की भी घटनाएं सामने आई हुई हैं आकाशीय बिजली के माध्यम से। लगातार उमरिया में, जैसा कि आपको बता दूं कि 4,757 किसान अभी तक अपनी धान को विक्रय केंद्रों तक ला पाए हैं और उमरिया जिले में अभी तक 19,493 किसान रजिस्टर्ड हैं। जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि अभी काफी कम संख्या में किसान उपार्जन केंद्रों में पहुंचे हैं, लेकिन उपार्जन केंद्रों में जिस तरीके से कल जो अव्यवस्थाएं फैल गई, पूरा खुले में जो धान पड़ा हुआ है, जो परिवहन नहीं हो पाया है, वो पूरी तरीके से भीग गया। वहीं किसान भी काफी अस्त व्यस्त दिखे। किसान पहले से ही अपनी क्वालिटी को लेकर के काफी परेशान है। कई किसानों को बैरंग भी वापस लौटाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से कल किसानों की फसल खराब हुई है, काफी परेशानी में किसान दिखे हैं। वहीं आपको बता दें कई ऐसे पशु हैं जो पेड़ों के नीचे खड़े हुए थे। ऐसे लोग जो अचानक बारिश होने के कारण पेड़ों का आश्रय लिए हुए थे, उनके घायल होने की भी खबर है। जी अलीशा। जी संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। तो हम सीधा रुख करते हैं बालोद से दिलेश्वर का। दिलेश्वर, वहां की स्थिति कैसी है? क्योंकि बारिश से लगातार किसान भी परेशान है, किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, इसको लेकर क्या ज्यादा जानकारी है इस समय? जी बिल्कुल अलीशा, आपको बता दूं कि कल सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ था। सुबह से ही बादल जो है वो धूप नहीं निकल पाई थी, लेकिन शाम को मौसम एकदम ज्यादा बदलता हुआ नजर आया और रात 8 जैसे ही बजी और रात 8 बजे बारिश का सिलसिला, बारिश का दौर लगातार चलता रहा और देर रात तक चलता रहा। कुछ समय के लिए राहत जरूर मिली थी और बारिश सुबह हुआ, फिर लगातार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। धान की मंडियां जो है, धान के संग्रहण केंद्र है, वहां पर धान की फसलें जो है वो बर्बाद होने की संभावना है, खराब होने की संभावना है। वहीं कुछ किसान जो है वो अपने धान को अभी तक के बेच नहीं पाए हैं, जिसके कारण से वह भी खराब होने की संभावना है। साथ साथ किसान जो है धान की कटाई से पहले उतेरा की फसल लगाए थे, वो भी बर्बाद होने की संभावना है, क्योंकि अभी जो बारिश हो रही है वह उतेरा की फसल के लिए फायदेमंद नहीं बताई जा रही। हालांकि अभी प्रशासनिक तौर पर यह डाटा नहीं तैयार किया गया है कि कितनी बारिश हुई है, लेकिन धान संग्रहण केंद्रों में जिस तरह से अव्यवस्था है, तिरपाल की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण से धान जो संग्रहण केंद्र में रखे हैं वह भी खराब होने की संभावना जताई जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय और दिलेश्वर, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। बता दें जो बेमौसम बारिश है वो लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है।